हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम बात करेंगे, आपका जो टॉपिक है, यूनिट है आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा तथा ऊष्मागति। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर था हमारा डिफाइन हीट and its examples, explanation and also its unit and dimension formula। तो हमने बताया था आपको पहले लेक्चर में, हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक प्रकार की ये ऊर्जा है जो एक गर्म वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्लियर। इसके साथ साथ हमने बताया था आपको इसकी यूनिट्स और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके मात्रक और इसकी विमा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर। क्लियर। टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल देंगे विद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे, एक टर्म है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको डिफाइन करेंगे। और एक सेकंड डेफिनेशन है टेम्परेचर के लिए। तो ये कंप्लीट आज का लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। क्लियर। तो ये टॉपिक आपका इस प्रकार से आज स्टार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मीन्स आपको पता है तापमान या ताप। क्लियर। तो टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, उसके लिए टर्म्स देखते हैं हमने जो नोट की है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मीन्स टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार की डिग्री है, या इसको कहोगे आप भाग है, किसका है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मीन्स हॉटनेस मीन्स गर्माहट और कोल्डनेस मीन्स ठंडक ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार का भाग है किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक को ज्ञात करने के लिए। क्लियर। एक प्रकार का मेजरमेंट है, डिग्री है, इट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। दोबारा सुनिए, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। क्लियर। किसी भी वस्तुओं की या वस्तु की गर्माहट और ठंडक का मापन करने के लिए हम जो डिग्री यूज करते हैं उसको हम कहेंगे टेम्परेचर। क्लियर है ना। तो सिंपल डेफिनेशन आपको एग्जाम में ये दे दी। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल का किस प्रकार में एक्सप्लेनेशन करना है, विस्तार करना है, वो हम डिस्कस करेंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 की हेल्प से। क्लियर। ये दोनों फिगर हमने जो शो की है लास्ट टॉपिक जो हमने आपको कराया था हीट, उसमें भी इन दोनों का यूज हुआ था, और आज उनका डिस्क्राइब है इन दोनों फिगर। तो फिगर 1 में हमने बॉडी ए ली है और बॉडी बी ली है। इसी सिस्टम में हमने इनको रखना है, निकाय में रखना है बॉडी ए एंड बॉडी बी। और हमने बॉडी ए को लेटेस्ट किया है, दिस इज द हॉट बॉडी, और बॉडी बी क्या है, कोल्ड बॉडी। क्लियर। ये गर्म वस्तु है और ये क्या है, ठंडी वस्तु है। क्योंकि डेफिनेशन क्या है हमारी, डेफिनेशन में हमें बॉडी का क्या करना है, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करना है। क्लियर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कोई डिफरेंट बॉडी ली, बॉडी ए और बॉडी बी, और उनको हमने 2 टाइप की डिग्री में कन्वर्ट किया। हॉट बॉडी मीन्स गर्म वस्तु और कोल्ड बॉडी ठंडी वस्तु। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच सिंपल सी बात है, कोई डिफरेंस होगा इसका
डिफरेंस। क्लियर? भाई जब दो वस्तुएं अलग अलग क्वालिटी की हैं, जिनकी गुणवत्ता क्या है, अलग अलग है, एक गर्म वस्तु है, ठंडी वस्तु है, तो दोनों के बीच क्या होगा, कोई भी ताप अंतर होगा। क्लियर? डिफरेंस होगा किसमें, टेम्परेचर। क्लियर? तो ये फिगर नंबर 1 में हमने इसको शो किया। अब हमने फिगर नंबर 2 में इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में किया है। क्या किया है, बॉडी ए और बॉडी बी को कांटेक्ट में किया है, मतलब आपस में इनको मिला दिया है। तो बॉडी ए और बॉडी बी को हमने कांटेक्ट में लिया, तो क्या होगा, आपको पता है बॉडी ए क्या है, हॉट बॉडी है, बॉडी बी क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। क्लियर है ना? और कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। एग्जांपल, जैसे जनरल एग्जांपल, घरों में हमने दो, हमारे पास चाय के कप हैं, एक गर्म और एक ठंडा। हमने उन दोनों कपों को क्या किया, किसी भी मेज के ऊपर रखा और कांटेक्ट में कर दिया, मीन्स उनको आपस में मिला दिया। तो क्या होगा, गर्म जो कप है चाय का, उससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा किधर, जो हमारे पास ठंडा कप है। क्लियर? और कब तक होगा, जब तक उन दोनों चाय के कपों का ताप एक समान ना हो जाए। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे शो किया है, हॉट बॉडी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी का फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। क्लियर? अंटिल द टेम्परेचर हैविंग इक्वल। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप एक समान ना हो जाए। क्लियर? तो ये कहलाएगा हमारा टेम्परेचर। क्लियर है ना? तो इसके एग्जांपल में आपको फिगर नंबर 1 देना है, विदाउट कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज ए एंड बी। अभी आपने इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लिया, और सेकंड में आपको शो करना है जब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लिया है। क्लियर? क्योंकि विदाउट कांटेक्ट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने का। क्लियर? ये जो टर्म्स हमने लिखी हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी और सिस्टम टू द अनदर बॉडी, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हीट। इसको क्या कहा था हमने, हीट कहा। क्लियर है ना? तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन में हम फिगर 1 को शो करेंगे, अलग अलग क्वालिटी देंगे बॉडी को, हॉट और कोल्ड। और फिगर 2 में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे एनर्जी का किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। क्लियर? तो ये कंडीशन रहेगी हमारी इन फिगर नंबर फिगर 2 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो अब बात करेंगे हम, नई टर्म है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं हम तापीय साम्य। तो क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि जब भी हम दो बॉडी को कांटेक्ट में लेते हैं, हॉट और कोल्ड बॉडी में चाहिए, और ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का। और कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। क्लियर? तो जैसे टेम्परेचर इक्वल होगा उसको क्या कहेंगे हम, दिस कंडीशन इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मींस तापीय साम्य। मतलब इन दोनों वस्तुओं का ताप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर? इस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य को परिभाषित कीजिए, तो आपको कंडीशन देनी है, व्हेन बोथ द बॉडीज ए एंड बी ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज हैविंग इक्वल टेम्परेचर after completing the process transfer of energy from one body to another body until the temperature having equal, this is called thermal equilibrium। तापीय साम्य, जब कोई दो अलग अलग गुणवत्ता वाली वस्तुओं को हम एक साथ रखते हैं, तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की
क्लियर? मीन्स किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या है, ताप में समान अवस्था में आना है, उसे कहेंगे हम तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन है ऑफ द टेम्परेचर। सेकंड डेफिनेशन देखिए आप, टेम्परेचर इज द इनहेरेंट property of any body which show whether the body is in the thermal equilibrium with others or not। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, अभी आपको याद लग रही है, बट समझिए क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि ताप क्या है, ताप टेम्परेचर इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो टेम्परेचर है वो क्या है, किसी वस्तु का गुण है, क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है। कैसा गुण है कि ऑफ एनी बॉडी विच शो वेदर द बॉडी इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। मींस कोई भी वस्तु जब तक साम्य अवस्था में नहीं आएगी तब तक वो वस्तु थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य नहीं कहलाएगी, और जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगी तो हम उसको टेम्परेचर नहीं कह सकते। क्लियर? तो टेम्परेचर के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा उन बॉडी की क्वालिटी के ऊपर। क्लियर? सपोज दैट मैंने दोनों बॉडी को हॉट लिया है, तो सिंपल सी बात है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी इक्वल है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का एनर्जी का, या दोनों बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी है, तब भी क्या है, दोनों का टेम्परेचर ऑलरेडी इक्वल है। तो हमें ध्यान रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो ये कहलाएगा एक प्रकार की वस्तुओं का गुण है जिसके द्वारा हम तापीय साम्य में वस्तुएं हैं या नहीं है उसका निर्धारण कर सकते हैं। ये कहलाएगा आपका टेम्परेचर। तो दोनों ही डेफिनेशन आपको एग्जाम के लिए क्लियर करनी है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और सेकंड है जो थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करेगी और नहीं। क्लियर? तो ये दोनों डेफिनेशन आप क्लियर करोगे एग्जाम के लिए। क्लियर है? और उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा तथा ताप में अंतर। तो जो हमने टॉपिक आपको लेक्चर 1 में कराया है हीट, और आज का जो टॉपिक है टेम्परेचर, इन दोनों के बीच जब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इनके बीच क्या आएगा, डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्लियर? तो ये टॉपिक आपके लिए होमवर्क है और आपको ये करना है, आने वाली प्रॉब्लम को आप डिस्कस करोगे हमारे साथ। क्लियर? एक बार रिवाइज कराते हैं, स्पीडली से आइए यहाँ पे। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, मींस वस्तुओं के गर्माहट और ठंडक को निर्धारण करने के लिए यूज की जाने वाली जो हमारे पास डिग्री है उसको हम कहेंगे टेम्परेचर, ताप। क्लियर है? इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया है, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन देना है। फिगर नंबर 1 में हमने विदाउट कॉन्टैक्ट लिया है बॉडी को, डिफरेंट क्वालिटी की बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी, और फिगर 2 में हमारे पास इनको हमने कॉन्टैक्ट में लिया है, और जिससे कि हम ट्रांसफर कर सके एनर्जी का वही बॉडी से दूसरी बॉडी में। क्लियर? क्योंकि हमें जो अपना टॉपिक है ये हीट से क्या करना है, रिलेट करना है। हमारा पहला टॉपिक था हीट, तो हीट की डेफिनेशन थी जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। क्लियर? अब कब तक होना है, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। क्लियर? उसको क्या कहेंगे हम, थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। अलग से अगर क्वेश्चन आता है थर्मल इक्विलिब्रियम डिफाइन करो, तो आपको कंडीशन देनी है कि व्हेन बोथ द बॉडीज ए एंड बी हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज एंड आल्सो हैविंग इक्वल टेम्परेचर। क्लियर? जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या आएगा, उष्मा का प्रभाव हो जाता है, और जब उष्मा का प्रभाव रुक जाता है उस अवस्था को हम कहेंगे
ताप के सामने। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम वस्तु ए को बी के सापेक्ष गर्म कहेंगे और वस्तु बी को ए के सापेक्ष ठंडी कहेंगे। क्लियर है ना? तो आप इनको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन के आता है तो। क्लियर है ना? तो लास्ट में सेकंड डेफिनेशन में टेम्परेचर इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ताप क्या है? एक प्रकार का गुण है वस्तुओं का जो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि वस्तु में तापीय साम्य में है या नहीं। क्लियर? ये भी कहलाएगा आपका ताप। अब लास्ट में है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। इन दोनों के बीच डिफरेंस आप इजी से कर लो। क्लियर है? अब हमने नोट में दो टर्म लिखी हैं, थर्मोमीटर एंड डिग्री। आइए इनको देखते हैं स्पेशली क्या है। तो थर्मोमीटर मीन्स ताप मापी, और डिग्री मीन्स हमने आपको बताया अभी भाग। तो अगर आपसे प्रैक्टिकली एग्जामिनर क्वेश्चन करता है वाइवा में कि थर्मोमीटर क्या होता है, तो आपको बताना है कि थर्मोमीटर इज द प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का क्या है, यंत्र है जो क्या करेगा, किसी भी थर्मामीटर पे, हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें डिफरेंट स्केल्स जो होते हैं, ऐसे सपोज दैट ये हमारे पास कोई थर्मोमीटर है और इसमें जो हमारे पास रीडिंग होती है स्केल्स होते हैं। क्लियर? तो इन स्केल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में। क्लियर है ना? तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिग्री। समझ रहे हैं ना? दोबारा फिर समझिए, थर्मोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। क्लियर? और इस पे जो हमारे पास स्केल होता है, स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर। आपने अगर थर्मोमीटर देखा होगा प्रैक्टिकली तो उसमें इक्वल क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। सपोज दैट ये 5, 10, 15 इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये इक्वल पार्ट्स में है। एग्जांपल के लिए 5, 10 और 15 और आगे। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या है, इक्वल है और इसके साथ साथ डिवाइडेड है, मतलब बराबर भागों में वो क्या है, बटे हुए हैं। तो इस प्रकार स्केल ऑफ द टेम्परेचर इट इज कॉल्ड डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो आप इसको क्या कहोगे, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री और इस प्रकार से। क्लियर है ना? तो ये प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट आपका है, इसे हम कहेंगे थर्मोमीटर। और इसके जो स्केल डला हुआ है जिसे कहेंगे आप तापक्रम, वो क्या कहलाएगा, डिग्री। क्लियर? तो ये टॉपिक आपका इस प्रकार कंप्लीट